हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रिय, आज हम वचन में से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर पिता हमारा पिता है। हमारे सांसारिक पिता से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर पिता है। गॉड इज़ अ फादर। हमारा पिता है परमेश्वर, और वो हमारा पिता होते हुए परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। प्रियो, हर एक जन से ऐसा नहीं है कि जैसे सांसारिक पिता है तो अपने दो बच्चों को ही पालेगा पोसेगा, अपने दो बच्चों का देख रेख करेगा, अपने दो बच्चों का ही सब चीज़ें पूरी करेगा। सांसारिक पिता की ये इच्छा रहती है, और वो सांसारिक पिता 2 या 4 जितने भी उनके बच्चे उनकी ही देखभाल करते हैं। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर पिता है, यहोवा परमेश्वर हमारा पिता जो है परमेश्वर, वो हर एक बच्चे का, उसके सभी बच्चे का, हर एक विश्वासी का जो उस पर बिलीव करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उस हर एक बच्चे का वो ख्याल रखता है, हर एक बच्चे का वो ध्यान रखता है। प्रियो, अगर आपको बिलीव नहीं है तो हम वचन में से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों का, अपने बालकों का, अपने सिबलिंग का, या अपने जो किड्स से उसका, जैसे हम लोग हैं उनके बच्चे, तो वो कैसे हमारी देख रेख करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसका 13वीं आयत। भजन संहिता 103 उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। मतलब ये चीज़ एक सांसारिक अपना जो पिता है उसके बारे में बताई गई है कि वो अपने बच्चों पर ही दया करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो अपने बच्चों को किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के लिए करने के लिए तैयार होता है, सांसारिक पिता। और तैयार नहीं भी हो तो भी वो कोशिश करता है कैसे भी अपने आप का त्याग करके भी उसको दिलाने की, खुश करने की। आगे लिखा है, वैसे ही यहोवा अपने डरेवियों पर दया करता है, अपने बच्चों पर, अपने भय मानने वालों पर, जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर क्या करता है परमेश्वर दया करता है। प्रियो, लेकिन एक बात है, यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जैसे पिता अपने बालकों पर। देखो, हम लोग सांसारिक पिता की बात करें तो वो लिमिटेड है प्रियो, बहुत ही लिमिट में वो हमारी देख रेख करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको सिर्फ इतना ही पता है कि ये मेरा बच्चा है और ये क्या पढ़ रहा है, क्या करेगा ये। लेकिन परमेश्वर हमारे जो बीत चुका है उसको, और जो हमारी लाइफ में आगे आने वाला है, वो सब हमारे परमेश्वर पिता को पता है प्रियो, और वो हमको गाइड करता है, वो हमको लिए चलता है। परमेश्वर पिता ने हमें एक सहायक दिया है, हर एक इंसान को पवित्र आत्मा दिया है, और उसके दूतों का पहरा भी हमें दिया है। हर एक को एक एक दूत दिया है। हम अनुभव करें, हम जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ, एक पिता से भी बढ़कर रिश्ता रखते हैं, उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, एक शुद्ध जीवन जीते हैं, तो ही प्रियो ये सब संभव है। हम लोग सांसारिक बालकों को, संसार के बच्चों को, बालकों को देखते हैं, और संसार के पिता को देखते हैं कि कैसे बालकों का क्या स्वभाव होता है। प्रियो, कभी भी उन बच्चों में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाता है तो वो दौड़कर अपने पिता के पास जाते हैं कि पिताजी उसने मुझे ऐसे किया वैसे किया, और दूसरे बच्चे कहते हैं भाई मत जा, तेरा पिता तो हमको मारेगा, हमें डराएगा। मतलब ये है सांसारिक चीज़ें, सांसारिक पिता। लेकिन उससे भी कई अधिक गुना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं, जो सांसारिक पिता तुम पर दया करता है, उससे कई गुना अधिक मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर का प्रेम है प्रियो। कई बार हमारे साथ होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे बच्चे हम उंगली उनको पकड़ा देते, ले मेरी उंगली पकड़ के चल, और वो अपनी उंगली पकड़ के चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहीं रोड क्रॉस करने वाले होंगे, या कहीं हम देखते हैं कि मेरा बच्चा मुसीबत में है, तो हम उसका हाथ थाम लेते हैं
ये सांसारिकता है, हम उसका हाथ थाम लेते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा पिता हमें कभी उंगली नहीं देता है। जो यहोवा परमेश्वर, जो यहोवा पिता, परमेश्वर पिता, हमारा पिता जो है वो हमें उंगली कभी नहीं देता। वो हम लोग को पकड़ के थाम के लिए चलता है। जब भी किसी प्रकार की विपत्तियाँ आती है, तकलीफ आती है, वेदना आती है, पीड़ा आती है, तब परमेश्वर हम लोग को उसका हाथ दे करके लिए चलता है। प्रियो, हम वचन में से पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं उस वचन को, बहुत फेमस वचन है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 49वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत। आप ध्यान रखिए मैं कौन सा बोल रही हूँ। यशाया नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय, उसकी 15th आयत, 15वीं आयत। यहाँ इस प्रकार पिता कहता है, जब भी आपको दुख, संकट, तकलीफ, वेदना हो रही हो, अंदर से दुख हो रहा है, आप इस वचन को पढ़ सकते हो और इस वचन से आप अपने लिए कुछ न कुछ रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है प्रियो, बहुत ही सामर्थी वचन है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर अपना पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमें नहीं भूल सकता। किसी भी कंडीशन में, भले अपनी माता भूल सकती है, अपने पिता भूल सकते हैं, अपने रिलेटिव्स भूल जाएंगे, सब कोई भूल जाएंगे, लेकिन अपना पिता हमको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा प्रियो। वो हम लोग को संभालेगा। इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर हम लोग को क्या करता है? संभालता है। परमेश्वर हमारा पिता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने जब ये भजन संहिता है जब लिखी उसने, तो हम कई बार देखते हैं दाऊद कैसे वो राजा बन गया, कैसे परमेश्वर ने उसको चुना। क्यों? क्योंकि वो दिल का पवित्र था। भले उसने भी उसकी लाइफ में गलतियां की होगी, उसने भी उसकी लाइफ में बुराइयां की होगी, लेकिन जब वो दिल से पश्चाताप करता है, दिल से मन फिराता है, परमेश्वर के पास आता है। हमने लास्ट वीडियो में सुना कैसे उसने मन फिराया और कैसे परमेश्वर ने उस पर दया की। आप देख सकते हैं उसमें जा कर के। तो यहाँ परमेश्वर उसको, उसका अभिषेक करता है। परमेश्वर उसके दिल को देखता है कि वो दिल का सच्चा है। और ये जो दाऊद है वो उसके पिता को छोड़ करके परमेश्वर पिता यहोवा को अपना सब कुछ मानता है, अपना पिता मानता है और अपने पिता कहकर पुकारता है परमेश्वर को। प्रियो, जब वो वहाँ भटक रहा था, बकरियां चरा रहा था, भेड़े चरा रहा था प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहाँ भटकते हुए, वहाँ घूमते फिरते हुए भी उसको देख लिया और उसकी सहायता, मदद की। भले हम लोग हमारी लाइफ में जब देखते हैं कि हम किसी के पास, हमारे रिलेटिव्स के पास, हमारे फैमिली में किसी के पास, पेरेंट्स के पास, किसी के पास कुछ मांगते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं तो उनके पास दौड़ के जाते हैं प्रियो। कई बार वो हमारा शोषण करते हैं, कई बार वो हमको जो मदद चाहिए होती है वो मदद नहीं करते हैं। कई बार जब हम वर्क प्लेस में होते, कई बार हमारे वर्क प्लेस वाले, हमारे कोलिग्स हमको धोखा देते हैं। कई बार हम अलग अलग प्रकार की विपत्तियों में होकर गुजरते हैं। पहले से ही हम परेशानी में रहते हैं और हमारे घर वाले, रिलेटिव्स, हमारे कोलिग्स, हमारे फ्रेंड्स सब ज़्यादा हम लोग को उस विपत्तियों में डाल देते हैं, धोखा देते हैं, मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते, ऐसा हम अनुभव करते हैं। लेकिन प्रिय, जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है तो हम क्यों ना हमारे परमेश्वर के पास जाएं, उसकी उपस्थिति में आएँ, उसके साथ समय बिताएं, उसको बताएं परमेश्वर को कि मेरी ये ज़रूरत है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये विपत्ति है, ये दर्द है, ये वेदना है, ये तकलीफ़ है। प्रियो, वो तो हमारे मांगने से ज़्यादा और हमारे बोलने से पहले से जानने वाला परमेश्वर है। वो ज़रूर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन वो चाहता है कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर पर बिलीव रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें कि वो हमारे लिए ये सब कर सकते हैं।
परमेश्वर हम लोग को भजन संहिता उसकी 23 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। परमेश्वर पिता हमारी घटी करने वाला पिता नहीं है, पिता हमारा डैडी है, फादर है, फादर से भी बढ़कर है प्रियो, हमारा पिता है। हमारी दुख में, दर्द में, पीड़ा में हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है। भले कोई भी, जैसे हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक 49वीं अध्याय के 15 आयत में पढ़ा, भले माता छोड़ दे, पिता छोड़ दे, रिलेटिव्स छोड़ दे, सब कोई छोड़ दे, लेकिन वो स्वर्गीय पिता हमें नहीं छोड़ेगा प्रियो। विश्वास कीजिए, वो स्वर्गीय पिता हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमें लिए चलता है, उसके साथ हाथ थाम कर लिए चलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है और उसका प्यार अनोखा है। वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं, उसके पास जाएंगे वो हमें आशीषें देगा, अनुग्रह करेगा, हमको बल देगा, सामर्थ्य देगा प्रियो। परमेश्वर जानता है, हमें अच्छी रीति से जानता है। ये भजन संहिता 103 के 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसने हमारी सृष्टि की है। परमेश्वर ने हमको रचा है, उसने हमको बनाया है, वो हमको अच्छी रीति से जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। हमारी प्लानिंग, हमारी योजनाएं सब परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर के अंडर है। लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। वो एक पिता, एक सांसारिक पिता से बढ़कर जो स्वर्ग पिता है, उसके सम्मुख जा कर के अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपने आप को सौंप देने की ज़रूरत है, अपना विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, भरोसा बढ़ाने की ज़रूरत है, वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है और मनन ध्यान करने की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है प्रियो। तो क्यों ना ये वचन आज हमारे दिलों तक जाए, हमारे दिलों को आर पार भेदे और हम लोग को वो जो पत्थर का हृदय है उसको पिघला करके एक मांस का हृदय हमारे अंदर आ जाए प्रियो। आइए हम एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते। विशेषकर ये समय दिया आपने कि हम आपके वचन को पढ़ सके और उन वचनों से हम हमारी लाइफ के लिए कुछ न कुछ ग्रहण कर सके, रिसीव कर सके, सीख सके। परमेश्वर पिता, इस वचन में हमने देखा कि एक सांसारिक पिता से भी बढ़कर आप हमारे स्वर्गीय पिता, जो सब कुछ देने वाले, सब कुछ पूरा करने वाले, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले परमेश्वर हो। परमेश्वर पिता, हम इस सुंदर समय में हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आप पे रखते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके बच्चे हैं, हम लोग को परमेश्वर पिता संभालिए। हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं परमेश्वर पिता। हमको चलाइए और हमें आगे बढ़ाइए परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा, जो परमेश्वर पिता बीमारियों से पीड़ित है, विशेषकर परमेश्वर पिता जो लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, गले का कैंसर, सिर का कैंसर, चमड़े का कैंसर, लंग्स का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, किडनी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर और अनेकों प्रकार के, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जो भी कैंसर से पीड़ित है उन सबको आपके सम्मुख लाते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, उनको छू करके उनको ब्लेस करना परमेश्वर पिता, और उनको एक नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस करना परमेश्वर पिता। उनके दुख दर्द में उनके साथ रहना, एक माँ की तरह परमेश्वर पिता, एक पिता की तरह उनके साथ रहना परमेश्वर पिता। हम विनती करते परमेश्वर पिता, हम दुआ मांगते मेरे खुदा कि उन लोगों को परमेश्वर पिता आपका प्यार देना परमेश्वर पिता, एक पिता का प्यार देना मेरे खुदा, ताकि वो आपके प्यार का अनुभव करके परमेश्वर पिता आपकी चंगाई और छुटकारे का अनुभव करने पाएँ, और परमेश्वर पिता उनका विश्वास आप पे बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। उनका भरोसा केवल आप पे बना रहे परमेश्वर पिता, उनको चंगाई और छुटकारा मिले परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु राजा, मैं विश्वास करती हूँ आपने हमारी
प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। मेरे खुदा, हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर पिता तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को एक बार थैंक यू और गॉड ब्लेस यू। और अगर वचन की सेवकाई और वचन को आप भी अगर परमेश्वर के वचन को और फैलाना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि और भी लोगों तक वचन जाए और लोग इस सांसारिक दुनिया से आत्मिक दुनिया में आ जाए, सांसारिक पिता से स्वर्गीय पिता का प्रेम का अनुभव कर सके। और हम लोगों ने किया है तो हम लोग औरों को भी बता सकते हैं। तो सभी को थैंक यू एक बार और, गॉड ब्लेस यू।